तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों जी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा अम्ल होता है इसको इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं। और अम्ल का जो डेफिनेशन होता है कि वे पदार्थ जो पानी में घुलकर H प्लस और H प्लस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे कि आप सभी मान लीजिए कि एक बीकर में हमारा जल है, अगर उसमें जब भी हम लोग अम्लीय पदार्थ को मिक्स करेंगे तो दोनों रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या करेगा, तो H प्लस आयन देने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा आयन होता है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है हमारा धनायन होता है और एक हमारा ऋण आयन होता है। धनायन का मतलब होता है प्लस और ऋण आयन का मतलब होता है माइनस। चलिए अब हम लोग अम्ल के उदाहरण के बारे में देखते हैं। इनका पहला नंबर हमारा उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है यह हमारा होता है HCl होता है। और दूसरा हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। तीसरा हमारा दिया है कि नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो HNO3 होता है। यानी कि मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारा तीनों अम्ल है इनके जो अणु सूत्र है ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर चौथा नंबर हमारा उदाहरण है कि नींबू का रस। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा नींबू का रस है उसमें एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिस अम्ल को हम लोग साइट्रिक अम्ल कहते हैं। यानी कि नींबू के रस में जो अम्ल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग साइट्रिक अम्ल कहते हैं। चलिए अब हम लोग अम्ल की कुछ विशेषता के बारे में समझते हैं। तो अम्ल का पहला विशेषता है कि ये स्वाद में क्या होता है, तो खट्टा होता है। जैसे कि आप सभी अगर नींबू को रस है अगर उसको अपने जीभ पे रखेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, खटास महसूस होता है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा नींबू है वो हमारा क्या है, तो अम्ल है। और हम लोग अगर इमली को भी अगर अपने क्या करते जीभ पर रखते हैं तो भी हमारा क्या होता है, तो खटास महसूस होता है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा इमली है वो भी हमारा क्या है, तो अम्लीय पदार्थ है। यानी कि ये जो हमारा जितने अम्ल है ये सब क्या है, तो अम्लीय पदार्थ है। दूसरा इनका विशेषता होता है कि इनका जो पीएच मान होता है, यानी कि जो अम्ल का पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। तीसरा हमारे इनका विशेषता है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा अम्ल है अगर वो हमारा क्या करेंगे, नीले लिटमस पत्र से अभिक्रिया कराएंगे तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो पत्र होता है वो दो होता है, एक होता है लाल लिटमस पत्र और एक दूसरा हमारा होता है नीले लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र को एक हमारा लाइकेन नाम का पौधा पाया जाता है जिस पौधे से हम लोग प्राप्त करते हैं। इनका जो चौथा नंबर हमारा विशेषता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि इनका हम लोग उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा दिया है कि धातु प्लस अम्ल, यानी कि धातु और अम्ल की जब अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमारा नया पदार्थ यानी कि जो हमारा उत्पाद बनेगा उसमें हमारा लवण बनेगा, उसके साथ हमारा हाइड्रोजन बनेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारा एरो का चिन्ह ऊपर गया इससे ये पता चलता है कि अभिक्रिया करने के बाद वहां पर जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो क्या होने वाला है, तो बाहर निकलने वाला है। उदाहरण देखिए 4 नंबर, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं Zn प्लस 2HCl। यानी कि Zn हमारा क्या है, तो Zn को हम लोग जिंक कहते हैं और जिंक जो हमारा होता है वो धातु होता है। यहाँ पर हम लोग लिखे प्लस के साथ 2HCl और HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक ये क्या है, तो अम्ल है। इन दोनों को जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा ZnCl2 प्लस H2। और यहाँ पर H2 के बाद एरो का चिन्ह इसलिए लगाएंगे, इससे ये पता चलता है कि जब धातु और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस उसमें क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाले हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा Zn इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। और ये जिंक क्या होता है, तो हमारा धातु होता है। यहाँ पर जो HCl इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है, तो एक प्रकार का अम्ल होता है। और ZnCl2 जो दिया हमारा यानी कि जिंक क्लोराइड जो हमारा दिया है इसको क्या हमारा है, जिंक क्लोराइड हमारा क्या होता है, तो लवण होता है।
क्या होता है, लवण होता है, और ये हमारा जो H2 है ये हमारा क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। यानी कि इससे आप सभी को पता चलता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल का अपनी क्या विशेषता होता है।